तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता क्या है। तो यहाँ पे बच्चों लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा और समापवर्त्य का मतलब होता है समान अपवर्त्य यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो मैं आपको सबसे पहले डिफिनीशन बताऊंगा और डिफिनीशन के बाद मैं एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये हमारा हुआ क्या, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या का पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं लूंगा, यहाँ पे मैं दो का उदाहरण ले रहा हूँ, दो, और फिर मैं उदाहरण ले रहा हूँ बच्चों चार का। तो ये इसका हमको क्या निकाला, लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि समापवर्त्य निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मल्टीपल निकालेंगे। तो मल्टीपल क्या निकालेंगे, दो का मल्टीपल क्या होगा, तो दो का हमारा समापवर्त्य यानी कि गुणज दो, चार, छ, आठ, 10, 12, फिर हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा समापवर्त्य है क्या, यानी कि गुणज क्या होता है, यानी कि दो कौन कौन सी संख्या को भाग दे सकता है। तो दो दो को भाग दे सकता है, दो चार को भाग दे सकता है, छः को भाग दे सकता है। एक तरह से अगर आपसे पूछे गुणज यानी कि समापवर्त है मल्टीपल, तो आप दो का टेबल लिख देना है, यानी कि आपको दो का पहाड़ा लिख देना है। वहीं पे चार का क्या हो जाएगा बच्चों, तो चार का हो जाएगा हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। अब हमको क्या करना है, अब हम इसका क्या निकाल चुके हैं बच्चों, हम इसका अपवर्त है यानी कि मल्टीपल निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, समापवर्त है यानी कि समान समान अपवर्त निकालना है यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों दो और चार में कौन सा कॉमन है, तो देखिएगा दो और चार में हमारा 4 कॉमन है, फिर हमारा 8 कॉमन है, फिर हमारा देखिएगा बच्चों तो 12 आ जाता है कॉमन यानी कि समान है। तो इसका समापवर्त क्या आया बच्चों, तो 4, फिर 8 है, अब 12 आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे छोटा लघुत्तम निकालना है यानी कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि सबसे छोटा समापवर्त है। तो सबसे छोटा समापवर्त क्या है, यहाँ पे हमको 4 समापवर्त मिला, 8 मिला और 12 मिला, और सबसे छोटा समापवर्त क्या है, तो सबसे छोटा हमारा बच्चों 4 है, क्या 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो और चार का, दो और चार का एलसीएम यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम लॉ से लिखते हैं बच्चों, लॉ और एक जीरो जाके 100, लॉ से क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो हमारा 4 लॉ से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, हमने देखा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि ऐसा छोटा संख्या जिसको दो भी काट सकता है, जिसको चार भी काट सकता है, यानी कि दो भी उसको भाग दे सकता है और चार भी भाग उसको दे सकता है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से आपको बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ले रहा हूँ मैं 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं बच्चों ले रहा हूँ 4 का। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 का हम क्या लिखेंगे, अपवर्त है मल्टीपल लिखेंगे। तो 3 का मल्टीपल क्या है, एक तरह से हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यहाँ तक हम लिख देते हैं। बहुत सारा इसका मल्टीपल होता है, अपवर्त्य होता है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अपवर्त्य। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम 4 का लिखेंगे। तो 4, 8, 12, 16, फिर हमारा हो जाएगा 20, 24, 28, और ये चला जा रहा है। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हम क्या निकाल लिए, हम अपवर्त्य निकाल लिए। क्या किए, हम अपवर्त्य निकाल लिए। अब हमको समान अपवर्त्य यानी कि समापवर्त्य निकालना है यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन क्या है बच्चों इसमें, आप इसमें देखिएगा कि तो कॉमन आपको क्या मिलेगा, कॉमन आपको बच्चों 12 मिलेगा। सबसे पहले आपको 12 कॉमन मिलेगा, और 12 के बाद आपको क्या मिलेगा, 15 नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, अब आपको 24 मिलेगा, 24 मिलेगा।
और भी बहुत सारा नंबर मिलेगा, लेकिन मैं इतना ही अपवर्तय लिखा हूँ। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अब हमको समापवर्तय मिल गया। समापवर्तय क्या है इसका, 12 24। अब 12 24 में हमको सबसे छोटा समापवर्तय यानी कि सबसे कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हुआ, 12 हुआ और 24 हुआ। अब हमको इसमें सबसे छोटा है, क्यों, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाला निकालना है। सबसे छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12 है सबसे छोटा। तो ये हमारा 3 और 4 का लॉ से क्या हो जाएगा, 3 और 4 का लॉ 100, यानी कि एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 12 को काट सकता है और ये 4 भी 12 को भाग दे सकता है, इसलिए ये सबसे छोटा अपवर्तय है, जिसको 3 भी भाग दे सकता है, उसको 4 भी भाग दे सकता है। अब बच्चों हम एलसीएम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इसका तरीका समझाऊंगा कि किस किस तरीका से हम इसको बनाएंगे, और फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो बच्चों अब हम लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तय निकालने की विधि सीख लेते हैं, यानी कि वे टू फाइंड एलसीएम, कि एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। और बच्चों मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम क्या होता है। अब हम इसका कौन कौन सी विधि है इसको निकालने का वो हम देखेंगे, और जो भी इसके बीच में शॉर्ट ट्रिक्स आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों एलसीएम यानी कि लस लघुत्तम समापवर्तक हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा होता है बच्चों हमारा भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं बच्चों कि किस तरह से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दो संख्या है 12 का, और फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों 18 का। हमको क्या करना है, हमको 12 और 18 का क्या करना है, हमको इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 12 का देखिए, 12 का हम 2 से करेंगे तो 2 से भाग देंगे एक तरह से। तो देखिए 12 को हम 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर ये 6 को हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा बच्चों 3 आ जाएगा। और ये 3 को हमको क्या करना है, 3 को हम 2 से भाग दे नहीं सकते, तो 3 को हम 3 से देंगे और लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। लास्ट में बच्चों हमारा 1 आना चाहिए। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो उस पे भी बच्चों मैंने वीडियो बना दिया है। आप कमेंट सेक्शन में मैंने वो वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम 18 का क्या करेंगे, 18 का हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 को हम 2 से करेंगे बच्चों, तो 18 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर ये 9 को बच्चों हम 2 से तो कर नहीं सकते, तो 3 से करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर ये 3 को हम 1, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये 12 को हम क्या करेंगे, 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं ना, कैसे, तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2, यहाँ पे ये 2 है, फिर ये गुने ये 2, फिर गुने 3 ये। अब यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 12 को हम 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 2 गुने 2 4, और 4 गुने 3 हमारा 12 आता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 2 गुने 3 यानी कि 2 गुने 3 हमारा 6 आता है, और 6 गुने 3 हमारा 18 आता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमको एक नीचे लाइन दे देना पड़ेगा, एक नीचे हम लाइन दे दिए, और नीचे हम लिख देंगे एलसीएम, यानी कि लॉस आप लिखे या एलसीएम लिखे, बात सेम है। तो ये हम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाएंगे। हम ज़्यादातर संख्या का जोड़ा बनाते हैं, तो ये कौन सा है, इसका इसका जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए, अब इसका इसका जोड़ा बनेगा, और जो संख्या बच गया उसको हम अलग अलग लिख देंगे। तो देखिए ये जोड़ा में से बच्चों 1 2 ले लेंगे हम, और फिर जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम लिख देंगे। तो ये 2 का जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो इस 2 को हम अलग लिखेंगे, और फिर ये 3 का भी जोड़ा नहीं बना तो ये 3 को भी हम अलग लिखेंगे। लेकिन इसी में लिखेंगे तो देखिए ये
ये 2 का लिखा मैंने और फिर ये 3 का 3 लिख दिया और फिर जोड़ा में से हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। तो अगर जोड़ा बनता है तो हम जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं, यानी कि अगर पेयर बन रहा है तो उस पेयर में से हम एक ही नंबर लेते हैं। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम बच्चों उसको अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये पेयर में से 1 2 लिया हूँ मैंने, फिर ये 2 का पेयर नहीं बना तो 2 लिख दिया, फिर 3 का पेयर नहीं बना तो मैंने 3 लिख दिया और ये 3 का पेयर बना तो इसमें से मैंने बच्चों 1 ले लिया। अब बच्चों आप 2 गुने 2 हमारा क्या होता है बच्चों? 2 गुने 2 हमारा 4 होता है और 4 गुने 3 हमारा 12 होता है और 12 गुने 3 36 आता है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ? 36 हमारा एलसीएम आ गया, यानी कि लॉ लघुत्तम समापवर्तक 12 और 18 का हमारा एलसीएम यही है। अब चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण की मदद से समझा देता हूं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है अभी वो आपका समाप्त हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं 15 का एग्जाम्पल लूंगा और 18 का एग्जाम्पल लूंगा। 15 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम 15 का प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 को कौन सा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको भाग दे सकता है? 2 तो दे नहीं सकता है, 3 भी नहीं दे सकता है, 3 इसको दे सकता है। तो 15 को 3 से भाग देंगे तो बच्चों हमको 5 मिलेगा और फिर इस 5 को कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या इसको भाग दे सकता है? तो इसको बच्चों हमारा 2 नहीं दे सकता है, 3 नहीं दे सकता है, इसको डायरेक्ट 5 देगा। तो 5 से भाग देंगे तो 1 हमारे पास आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 18 को देंगे। अब 18 को 2 भाग देगा तो ये 9, फिर इसको 3 भाग देगा तो 3 बार में और फिर ये 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो 15 है हमारा, इस 15 को हम 3 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं। आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम 1 को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस 18 को बच्चों 2 गुने 3 गुने 3 तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम जोड़ा बनाएँगे। अगर कोई बन रहा है जोड़ा तो हम जोड़ा बनाएँगे। तो देखिए इसका और इसका पेयर बन रहा है, इसका और इसका पेयर बन रहा है और ये अलग एक संख्या हो गया, ये भी हमारा एक अलग संख्या हो गया और ये भी हमारा एक अलग संख्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे? पेयर बन रहा है तो पेयर में से 1 लेंगे और जो छूटा हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो ये 2 हमारा छूटा हुआ है बच्चों, तो इस 2 को हम लिख देंगे और फिर ये पेयर वाला संख्या 2, इसमें से हम 1 3 ले लेंगे। फिर ये 5 हमारा अकेला है तो इस 5 को ले लेंगे और फिर ये 3 को हम ले लेंगे। अब आप बच्चों आप इसको गुना कीजिएगा। 2 गुने 3 हमारा 6 आता है, 6 गुने 5 हमारा 30 आता है और 30 गुने 9 हम हमारा कितना आता है बच्चों? 30 हमारा 90 आता है। तो ये 90 क्या हुआ? ये जो 90 है हमारा वो एलसीएम आ गया, यानी कि 15 और 18 का एलसीएम हमारा क्या आएगा? तो 15 और 18 का एलसीएम बच्चों हमारा लघुत्तम लॉ ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? तो ये हमारा 90 आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और 100 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब हमको क्या करना है? हमको ये 50 और 100 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 50 को हम 2 से भाग देंगे बच्चों, हमारा 25 आएगा और फिर ये 25 को हम 2 से भाग दे नहीं सकते, 3 से भी नहीं दे सकते, हम इसको 5 से देंगे तो ये 5 आएगा और फिर इस 5 को हम 5 से देंगे तो 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 100 को देंगे। हम 100 को 2 से देंगे तो बच्चों हमको 50 आएगा, फिर ये 50 को हम 2 से देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, फिर ये 25 को 5 से देंगे तो हमारा 5 आएगा और ये 5 हमारा 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो 50 है, इस 50 को हम 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा 100 है, 100 को हम बच्चों 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे एक चिन्ह दे देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। तो देखिए इसका इसका जोड़ा बन गया, एक का तो हमको जोड़ा मिल गया है। फिर ये 5 और ये 5 का एक जोड़ा हमको मिल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? ये 5 और इस 5 का जोड़ा मिल गया और ये 2 हमारा अकेला रह गया, तो कोई
घबराने की बात नहीं, इस 2 को हम वैसे का वैसे ही रख देंगे। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये जोड़ा में से 1 2 ले लिए, फिर ये 2 अकेला था तो अकेला वाला को हम लिख देते हैं। फिर ये 5 का जोड़ा में से हम एक 5 ले लिए और फिर ये 5 का जोड़ा में से एक हम 5 ले लिए। अब देखिए बच्चों, अब 2 गुने 2 हमारा 4 आता है, 4 गुने 5 हमारा 20 आता है और 20 गुने 5 हमारा बच्चों 100 आता है। तो ये इसका एलसीएम क्या आ गया? ये हमारा एलसीएम आ चुका है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समअपवर्त लॉस इसका निकल चुका है। तो बच्चों मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे 2 या 2 से अधिक संख्या का हम लघुत्तम समअपवर्त यानी कि एलसीएम निकालते हैं मैंने बता दिया। अब बच्चों हम भाग कैसे, अब हम किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग मेथड से उसका लघुत्तम समअपवर्त निकालते हैं, वो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है जो कि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन है 2 गुने 3 और 2 गुने 3 गुने 5 का लघुत्तम समअपवर्त है यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये जो हमारा नंबर है इसको मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए ये ऊपर वाले को मैंने लिख लिया, नीचे वाले को भी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए 2 गुने 2 4 2 है, 2 गुने 3 गुने 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे हम एक लाइन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका इसका जोड़ा बन चुका है, इसका इसका जोड़ा बन चुका है, फिर इसका और इसका भी जोड़ा बन चुका है बच्चों। अब देखिएगा कि आप ये 3 का और ये 3 का जोड़ा बन चुका है। अब किसी का जोड़ा नहीं बनेगा क्या? अब किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, ये जोड़ा का हम 1 लिख देंगे, फिर ये जोड़ा का हम 1 2 लिख देंगे, फिर ये हमारा बच्चों बच गया है अकेला तो हम इसको अकेला रहने देंगे। और ये अकेला वाले बच्चे 2 को हम 2 गुने 2 लिख देते हैं और फिर ये 3 का जो पेयर बना है, इस 3 में से एक 3 ले लेंगे और ये 5 भी हमारा अकेला बच गया। तो हम ये 5 को कर देंगे। अब देखिए अब हमको मिलाना है, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम लॉसअ। ये हमारा क्या है? लॉसअ है बच्चों। अब देखिए कौन सा आंसर हमारा मेल खा रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर ये मेल खा रहा है यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 2। तो यहाँ पे भी हमारा 4 2 है, फिर 3 गुने 5 तो 3 गुने 5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है 2 गुने 3 गुने 5 और 3 गुने 5 गुने 7। इसका हमको क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 5 मैं लिख दिया, फिर क्या है 3 गुने 5 गुने 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाने का कोशिश करेंगे यानी कि पेयर बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 का और ये 5 का एक पेयर बन गया, फिर ये 3 का और ये इसका पेयर बन चुका है और ये हमारा 2 अलग हो चुका है और ये 7 हमारा अलग है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इनका। तो सबसे पहले ये 2 को मैं लिख देता हूँ, फिर ये जो 3 का जोड़ा बना है उसमें से एक 3 लिख देता हूँ, फिर ये 5 का जो जोड़ा बना है उसमें से एक 5 लिख देता हूँ और फिर ये 7 अकेला है तो इस 7 को अकेला लिख देते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर हमारा मिल रहा है, तो आंसर हमारा बच्चों सी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो चुका है। क्या ये हमारा आंसर हो चुका है? तो बच्चों मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में किस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं 12, 18 और 24 का एलसीएम भाग विधि से कैसे निकलता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये 12, 18 और 24 को जैसे हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का निकालते हैं उसी टाइप का हम इसको लिख देंगे। तो अब देखिए बच्चों मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो इन सबको काट दे वो है हमारा 2। तो 2 से अगर हम 12 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर 18 को 2 से भाग देंगे तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 9 और 24 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। अब देखिए अब फिर मैं 2 से दूंगा, क्यों? क्योंकि 6 और 12 हमारा 2 से भाग लग सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से 3 आ जाएगा हमारा। 6 को 2 से भाग दिए तो 3 आ गया, फिर 6 को 9 से तो भाग दे नहीं सकते तो 9 का 9 रख देंगे
और यहाँ पे 12 को देंगे 2 से भाग, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब 6 9 6 6 9 और 3 है, तो इसको कौन सी संख्या भाग दे सकती है इन तीनों को? तो तीनों को कौन सी कोई भी संख्या भाग नहीं दे सकती है। तो अब हम जाएंगे 2, इन ये 3 में से कौन 2 संख्या को कोई एक संख्या भाग दे सकता है? तो बच्चों उसको 3 दे सकता है, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 से ये हमारा एक बार में हो गया। अब ये हमारा 3 से 3 बार में और 2 2 बार में। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बच्चों हमारा 1 आ चुका है, 3 आ चुका है और 2। अब दुनिया का कोई भी नंबर इन तीनों को भाग नहीं दे सकता है, ना ही इसमें से कोई 2 नंबर को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमको मिला है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, उसको हम लिख देंगे। तो देखिए क्या-क्या मिला हमको, 2 2 3, फिर 1 लिखिएगा नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 और 2। हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब अगर आप 2 गुने 2 हमारे कितना आता है, तो 2 गुने 2 हमारा 4 आता है, 4 गुने 3 12 आता है, और 12 गुने 3 बच्चों हमारा 36 आता है, और 36 गुने 2 हमारा क्या आता है बच्चों, वो हमारा आता है 72 यानी कि 72। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एलसीएम मिल चुका है। ये हमारा क्या है बच्चों, लॉसम। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लॉसम मिल चुका है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं उदाहरण लूंगा, 16 का और 24 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे 2 से, तो ये 8 आ जाएगा बच्चों, और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। फिर सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से इसको भाग देंगे तो 2 से ही देंगे, क्योंकि 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से देंगे, ये हमारा 2 आ गया। अब ये हमारा 3 आ चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये 2 और इस 3 को कोई भी संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो जो जो हमको मिला है, जो जो संख्या हमें मिला है उसको हम गुना कर देंगे। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 गुने 2 हमारा 4, 4 गुने 2 हमारा बच्चों 8, 8 गुने 2 हमारा 16, और 16 गुने 3 हमारा 48। तो ये 48 क्या आया, ये इसका एलसीएम आ गया। 16 और 24 का एलसीएम क्या आ चुका है, 48 आ चुका है।